जय हिंद दोस्तों हमारी जी सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही है जिसमें हम आधुनिक भारत कंप्लीट कर रहे थे। दोस्तों आधुनिक भारत हमारा ओनली 1-2 दिन की क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे और विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ये सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में की थी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में तथा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946 ईस्वी में बनाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 13 मार्च 1940 को लंदन में सरदार ऊधम सिंह ने जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 1940 में पवनार महाराष्ट्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। ओके दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1943 ईस्वी में जापान ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणीनाथ घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। 1926 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। ओके दोस्तों, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। 19वीं शताब्दी के भारत की महिला समाज सुधारक ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना की रचना की थी। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ओके दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग अच्छे से पढ़ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। ओहुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। विश्व इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था, 11 नवंबर 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण सर्बिया द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या करना था। ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए जर्मनी युद्ध में कूदा तथा सर्बिया के साथ में रूस आ गया। रूस की सहायता के लिए ब्रिटेन और फ्रांस आए एवं बाद में अमेरिका ने भी भाग ले लिया। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, हंगरी और ऑस्ट्रिया तथा मित्र राष्ट्रों ने इंग्लैंड, जापान, रूस, फ्रांस और अमेरिका आदि थे। 1918 ईस्वी में अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में शुरू हुआ। इस युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके की। यह युद्ध वर्साई की संधि के उल्लंघन के कारण प्रारंभ हुआ था। जापान, इटली और जर्मनी मिलकर धुरी राष्ट्र कहलाए। इस युद्ध में जापान ने चीन पर हमला कर दिया तथा इटली में इथोपिया पर अधिकार कर लिया था। पोलैंड की सहायता के लिए ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका आगे आए थे। ये देश मिलकर मित्र राष्ट्र कहलाए। यह युद्ध 6 वर्षों तक चला। यह 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ।
अमेरिका ने क्रमशः 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 1945 ईस्वी में अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। हिटलर नाजीवाद विचारधारा से तथा मुसोलिनी फांसीवाद विचारधारा से संबंधित था। हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 ईस्वी में बना। हिटलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम मीन कैम्फ मेरा संघर्ष था। दोस्तों ये पुस्तक पूछी जाती है एग्जाम में। ओके दोस्तों कल हम अमेरिका की क्रांति पढ़ेंगे। दोस्तों कल हम अपना आधुनिक भारत पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके दोस्तों, और फिर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या फिर आप लोगों के लिए ज्योग्राफी रेडी की जाए। ओके दोस्तों, पढ़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है और किस सब्जेक्ट में। ओके दोस्तों।